नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना जिसमें हमारे हर एक किसान बंधु को बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय हमारा हर एक किसान बंधु खेत में काम के लिए जाता है। यदि उस वक्त आपको जंगली जानवर या फिर किसी कीड़े मकोड़े द्वारा काट दिया जाता है तो सरकार द्वारा इस पे आपको बड़ी राहत भी दी जाने वाली, आपको मुआवजा भी मिल सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की एक लाभकारी योजना। यदि किसी किसान को जंगली जानवर द्वारा चोट पहुंचाई जाती है या फिर वो घायल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो सरकार द्वारा उनको 4 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा और इसका फॉर्म भी भरना चालू हो गया है। अब इसका दोनों तरीकों से फॉर्म भरने वाला है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। आप जिस भी माध्यम से फॉर्म भरना चाहें आप भर सकते हैं। आपको क्या दस्तावेज लगेगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो पूरी जानकारी आपको साझा करने वाला हूं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मध्य प्रदेश की हर एक सरकारी योजना, सरकारी भर्ती की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी आपको साझा करते हैं कि कौन से किसान बंधु इसका फायदा ले सकते हैं और फॉर्म कैसे भरना है। और सबसे बड़ी बात जो है, दस्तावेज आपको क्या लगने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार की जंगली जानवर द्वारा मानव मृत्यु या फिर चोट के लिए मुआवजा। मध्य प्रदेश सरकार वन विभाग के माध्यम से जंगली जानवरों के कारण मानव मृत्यु या फिर चोट के लिए मुआवजा के लिए योजना चालू की गई है। यदि किसी भी किसान बंधु को कोई जानवर घायल कर देता है तो सरकार द्वारा इसका मुआवजा दिया जाएगा। अब मुआवजा किस स्थिति में मिलेगा, तो यदि आपको इसका मुआवजा चाहिए और आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, तो मृत्यु के मामले में यदि किसी जंगली जानवर द्वारा आप पे हमला किया जाता है, आप घायल हो जाते हो, फिर आपकी मृत्यु या देहांत हो जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपको 4 लाख रुपया तक का इसमें मुआवजा मिलने वाला है। अब यदि किसी जानवर द्वारा आपको घायल भी कर दिया गया है, चोट लगने की स्थिति में आपको यहाँ पे अस्थायी सहायता के काटने के बाद अस्पताल में यदि आप भर्ती हो जाते हो तो प्रतिदिन जो आपका खर्चा रहेगा 500 रुपया के हिसाब से अधिकतम 50,000 तक की सहायता आपको सरकार द्वारा दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पात्रता क्या है, क्योंकि इस योजना के तहत हर कोई पात्रता नहीं रख सकता। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आवेदक को जंगली जानवर के हमले का शिकार होना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप चोट लगी है। अब ऐसा नहीं कि आप रोड एक्सीडेंट में कुछ हो गया और आप बता रहे हैं कि मुझे जंगली जानवर ने मार दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि सरकार द्वारा कोई योजना का आपको लाभ चाहिए तो आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो जब आपको जंगली जानवर का हमला या फिर शिकार होगा तभी आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला। साथ ही जो भी आवेदक है इसको इस बात का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा कि चोट या फिर मृत्यु का कारण एक जंगली जानवर का काटना या फिर शिकार करना, इस तरीके से आपको कारण भी देना पड़ेगा। साथ ही जब आपकी यदि किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसका उत्तराधिकारी जो भी आवेदन कर रहा है उसको दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा कि मेरे रिलेटिव का देहांत हुआ है, और आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टल के माध्यम से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अभी मैं आपको लिंक ओपन करके बता दूंगा। और दस्तावेजों की मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे यदि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। निवासी प्रमाण पत्र में भी आपका आधार कार्ड ही चल जाएगा। बैंक संबंधी विवरण आपके पास होना चाहिए। और जिस व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र उसका लगेगा। और यदि कोई घायल है तो आपको डॉक्टर द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि हाँ, इसको सर्प काटने से या फिर जानवर के हमले से ये शिकार हुआ है, तो उसका प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके पास इलाज का बिल नहीं है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। आपको इलाज का जो बिल है वो भी प्रस्तुत करना होगा। यदि आवश्यकता है तो अन्य दस्तावेज भी आपसे मांगे जा सकते हैं। यदि आप के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपको इसका लाभ दिया जाएगा। इसका पंजीयन करने के लिए आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी mpe.district.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे नागरिक का ये पंजीयन करना होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो हम एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसका प्रोफाइल कैसे बनाना है, पूरी जानकारी आपको साझा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक भाई बहनों तक ये बात शेयर कीजिएगा।